आपने तो सुना ही होगा, अरे एनआरआई हो गया है। डू यू वांट टू नो हु इज एनआरआई? Hello everyone, welcome to my new YouTube channel NRI Mate, which is created to help all my NRI friends. I'm Puneet Arora, a chartered accountant by profession, is here to help all you guys. तो चलिए जानते हैं NRI होता कौन है. Do you know in India there are 3 laws which govern NRI. First is Indian Income Tax Act, second is FEMA एंड थर्ड इज आधार एक्ट. इंडियन इनकम टैक्स एक्ट आपको बताएगा कि आपकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, क्या आपकी ग्लोबल इनकम टैक्स होगी या फिर सिर्फ इंडियन इनकम. फेमा आपको बताएगा कि विच बैंक अकाउंट यू कैन होल्ड एंड इट ऑल्सो गवर्न्स अबाउट द फॉरेक्स ट्रांजेक्शन. आधार एक्ट टॉक्स अबाउट द आधार कार्ड. Let's dive into each law one by one. First is Indian Income Tax Act. Do you know कि Indian Income Tax Act NRI को directly define नहीं करता, rather it defines resident of India. So who is resident of India? There are 2 conditions to determine the residential status. First is अगर कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा स्टे करता है किसी भी साल, तो वो उस साल रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएगा. सेकेंड कंडीशन, अगर कोई भी इंडिविजुअल 60 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में स्टे करता है, अलॉन्ग विद दैट ही स्टेज फॉर 365 डेज और मोर इन द लास्ट प्रीवियस 4 ईयर्स. पिछले 4 साल में 365 डेज से ज़्यादा स्टे करता है तो वो सेकेंड कंडीशन में भी रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएगा. बट आपको पता है कि 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें सिर्फ कंडीशन 1 एप्लीकेबल होगी. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी इंडिविजुअल इन 3 केसेस में जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ उसमें अगर वो 181 डेज स्टे करेगा इंडिया में तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा. उस केस में हम सेकेंड कंडीशन नहीं देखेंगे. तो जानते हैं कौन से हैं वो 3 केसेस. कोई भी पर्सन अगर इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर एन एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड, which includes self-employment also. And second case is any Indian crew member who is employed in an Indian ship and living outside India. And third case is कोई भी person जो कि इंडिया में visit करने आता है and his Indian total income is less than 15 lakhs. In all these 3 cases, the second condition will not be applicable. But in third case, if any person who comes to India for visiting purpose and his Indian total income exceeds 15 lakh, in that case second condition will be applicable, but with a twist. क्या होगा कि उसकी 60 डेज की जगह पे 120 डेज एप्लीकेबल हो जाएंगे. सो व्हाट डज दैट मीन? इन दैट केस अगर कोई भी पर्सन इंडिया में आता है विजिट करने के लिए और उसकी टोटल इनकम, इंडियन टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में उसका जो नंबर ऑफ स्टेज है 120 डेज ज़्यादा हो जाता है किसी भी साल में. एंड अलॉन्ग विद दैट लास्ट 4 ईयर्स में 365 डेज से ज़्यादा है तो वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएगा. लास्ट बट नॉट लीस्ट, any Indian citizen whose Indian total income exceeds 15 lakh and he is not a resident of any other country, वो किसी और कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, तो वो उस केस में उसको डीम्ड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लिया जाएगा. उसका क्या मतलब हुआ? अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं और आपकी इंडियन टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है और आप किसी भी वजह से किसी और कंट्री के रेजिडेंट नहीं हो तो उस केस में आपको डीम्ड रेजिडेंट मान लिया जाएगा, चाहे आपकी कंडीशन 1 and 2, 182 डेज और 60 + 365 वाली फुलफिल हो रही है या नहीं. आपको डीम्ड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लिया जाएगा. अब आप जान पा रहे हो कि रेजिडेंट होता कौन है. इफ़ यू कैन फुलफिल एनी ऑफ द कंडीशंस विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, यू आर रेजिडेंट, अदरवाइज यू आर नॉन रेजिडेंट. नाउ there are 2 categories of resident of India. One is resident and ordinary resident and second is resident but not ordinary resident. So who is resident and ordinary resident? कोई भी person अगर पिछले 10 साल में से 2 साल resident है and along with that उसका number of stays 730 days और ज़्यादा है पिछले 7 साल में, तो he is a resident and ordinary resident. Otherwise he is a resident but not ordinary resident. Now let's talk about FEMA. FEMA look at intention and period of stay, not just number of days. As per FEMA, अगर कोई भी person इंडिया में 183 days और more stay करता है किसी भी year में तो he will be treated as a resident of India in that year, otherwise he will be a non-resident. But there are exceptions to this rule. अगर कोई भी person इंडिया को leave करता है for an employment, for business and for indefinite period of a stay, तो he will be treated as a non-resident immediately. In that case, number of stay doesn't matter. And in the second case, any foreigner who coming to India for a business, for employment, for an indefinite period of a stay, he will be treated as a resident of India immediately, even if his number of stay is less than 183 days. So
FEMA look at the intention and the purpose of stay, not just day count. अब आप अपना residential status as per income tax and FEMA determine कर सकते हो, but always remember you should determine your residential status separately under both the laws, because both law have a different criteria to determine the residential status. You can be a resident under income tax and non-resident under FEMA and vice versa. So your taxation, investment rule and compliances depends on it. So be cautious. If you found this video useful and helpful, please like, share and subscribe to this channel. And if you have any questions regarding the residential status, please drop in the comment section. I will be happy to help.